जम्मू कश्मीर में चुनावी बिगुल बज गया है, जिसके बाद लाजमी है कि राजनीति गर्मा गई है। सभी राजनीतिक दल अपने दांव पेच खेल रहे हैं और चुनावों में जी जान से जीत हासिल करने के लिए तत्पर हैं। इसी के चलते जब से जम्मू कश्मीर में चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ है, तब से ही ऐसा माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने एक खास प्लान बनाया है। जी हाँ, बीजेपी ने तय कर लिया है कि कश्मीर में पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान का प्रमुख एजेंडा नेशनल इंटीग्रेशन यानी राष्ट्रीय एकता होगा। तो वहीं आगामी विधानसभा के चुनावों में कश्मीर की सभी 47 विधानसभा सीटों पर इसी राष्ट्रीय एकता के एजेंडे को बीजेपी और उसके समर्थित उम्मीदवार जनता के बीच ले जाने वाले हैं। इसके अलावा धारा 370 हटाए जाने के बाद घाटी में विकास और युवाओं को आतंकवाद के रास्ते में जाने से रोकने की बातें भी कश्मीर की हर विधानसभा में जनता को पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से बताई जाएंगी। आइए चलिए पहले आपको बता देते हैं कि बीजेपी की क्या कुछ इस बार रणनीति रहने वाली है। बीजेपी ने तय कर लिया है कि युवा और नए चेहरों को टिकट बंटवारे में वरीयता दी जाएगी। साथ ही कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद विकास से क्या बदलाव हुए हैं, ये विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कश्मीर की जनता के सामने जरूर रखे जाएंगे। तो वहीं एक रिपोर्ट की माने तो इसके अलावा कश्मीर इलाके में चुनाव प्रचार अभियान के दौरान पार्टी के निशाने पर कश्मीर में सक्रिय 2 राजनीतिक परिवार यानी फारूक अब्दुल्ला और साथ ही महबूबा मुफ्ती जरूर रहेंगे। तो वही जिनके कार्यकाल के दौरान हुए भ्रष्टाचार की बातें जनता को जरूर बताई जाएगी। तो वहीं अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें, कश्मीर रीजन में 1/4 सीट पर पार्टी ने दिल्लिया उम्मीदवारों का समर्थन भी करेगी, जो पीएम नरेंद्र मोदी के कश्मीर एजेंडा के समर्थक हैं। और साथ ही पीएम मोदी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं की जम्मू की तरफ कश्मीर रीजन में भी सभाएं होंगी। तो इस बार सीमावर्ती इलाकों पर सभाओं को रखने पर खास फोकस किया जाएगा। तो वही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्मीर रीजन में लोकसभा चुनाव में हाई वोटर टर्नआउट से बीजेपी उत्साहित है। वोटरों के इसी उत्साह को पार्टी विधानसभा जीत में तब्दील करना जरूर चाहती है। तो बहरहाल कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाने की घोषणा का विपक्षी कांग्रेस ने भी खूब स्वागत किया है। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की घोषणा को लोकतंत्र की जीत बताया है और साथ ही चुनाव के लिए पार्टी के अभियान की शुरुआत कर दी है। तो वहीं अखिल भारतीय महिला कांग्रेस प्रमुख यानी लांबा ने कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की जीत है। 10 साल के लंबे इंतजार के बाद यहाँ लोकतंत्र बहाल हो रहा है। तो वही केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 1 दशक बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते निर्वाचन आयोग के संभावित ऐलान से लोगों की नजरें 2 पूर्व सीएम यानी उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर टिकी हुई है। 2019 में नजरबंदी से रिहाई के बाद दोनों नेताओं ने ऐलान किया था कि वो धारा 370 बहाल होने तक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख उमर अब्दुल्ला और साथ ही पीडीपी प्रमुख यानी महबूबा मुफ्ती 2024 में लोकसभा चुनाव में उतरे और भारी मतों से हार गए थे। इस बीच उमर अब्दुल्ला के पिता यानी फारूक अब्दुल्ला पहले ही चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव जरूर लड़ने वाली है। इस बार ये भी देखना दिलचस्प होगा कि आखिर बीजेपी की जम्मू कश्मीर के चुनावों को लेकर क्या कुछ खास रणनीति रहने वाली है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।